नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां पौराणिक कथा और रहस्यमय कहानियां एक साथ गूंजती हैं। यह है नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित बुदानी कंद मंदिर, जिसे बुद्ध नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर अपनी अनूठी सुंदरता और चमत्कारों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ है एक ऐसा रहस्य जो नेपाल के शाही परिवार को सदियों से भयभीत करता आ रहा है। आइए इस मंदिर की कहानी और इसके साप के बारे में विस्तार से जानते हैं आज के हमारे खास एपिसोड 8 PM रहस्यनामा पर। काठमांडू के उत्तरी छोर पर बसे इस मंदिर में भगवान विष्णु की एक अद्भुत प्रतिमा स्थापित है। ये मूर्ति करीब 5 मीटर लंबी है और एक 13 मीटर लंबे जल कुंड में शेष नाग के 11 फनों पर लेटी हुई अवस्था में है। भगवान विष्णु के 4 हाथों में सुदर्शन चक्र, गदा, शंख और कमल पुष्प दिखाई देते हैं। ये प्रतिमा काले पत्थर से बनी है और इसे नेपाल की सबसे बड़ी पत्थर की नक्काशी माना जाता है, जिसकी आयु 1400 वर्ष से भी अधिक है। इस मूर्ति के चारों ओर जल कुंड क्षीर सागर का प्रतीक माना जाता है और मंदिर में भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी एक छोटी मूर्ति स्थापित है। ये मंदिर न केवल अपनी स्थापित कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ हर साल अगस्त में होने वाला शिव महाउत्सव भी विश्व भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। कहते हैं कि इस उत्सव के दौरान जल कुंड में भगवान शिव की छवि दिखाई देती है, जो इस स्थान को और भी रहस्यमय बनाती है। बुदानी कंथा मंदिर की सबसे रोचक और रहस्यमय बात इसके साथ जुड़ा शाही परिवार का श्राप है। कहा जाता है कि नेपाल का शाही परिवार इस मंदिर के दर्शन से डरता है। एक प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार यदि शाही परिवार का कोई भी सदस्य इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के दर्शन करता है तो उसकी असमय मृत्यु हो जाएगी। इस भयावह श्राप के कारण शाही परिवार के लोग इस मंदिर से दूरी बनाए रखते हैं। यहाँ तक कि नेपाल के राजा प्रताप मल्ल को भी इस भविष्यवाणी की जानकारी थी, जिसके बाद उन्होंने और उनके वंशजों ने इस मंदिर में कदम रखने से परहेज किया। इसी डर की वजह से शाही परिवार के लिए एक वैकल्पिक मूर्ति की व्यवस्था की गई, जिसके दर्शन वे सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। ये मंदिर, जो नेपाल में भगवान विष्णु के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, शाही परिवार के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र बना हुआ है। ये रहस्य आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। इस मंदिर की उत्पत्ति की कहानी भी कम रोचक नहीं है। किंवदंती है कि बहुत समय पहले एक किसान और उसकी पत्नी खेत में हल जोत रहे थे। अचानक उनका हल का फाल एक पत्थर से टकराया और उससे खून बहने लगा। हैरान परेशान किसान ने जब गहराई से खुदाई की तो उन्हें भगवान विष्णु की ये विशाल मूर्ति मिली। बाद में इसी मूर्ति को जल कुंड में स्थापित किया गया और यहीं से बुदानी कंथा मंदिर की नींव पड़ी। ये कहानी इस मंदिर को और भी रहस्यमय बनाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। कई लोग इस मंदिर के नाम को गौतम बुद्ध से जोड़ते हैं, क्योंकि बुद्ध शब्द सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन वास्तव में बुद्ध नीलकंठ का अर्थ है पुराना नीला गला, जो भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे उनके गले में जलन होने लगी। राहत पाने के लिए उन्होंने अपने त्रिशूल से पहाड़ पर प्रहार किया, जिससे एक झील बनी। इस झील को आज गोसाई कुंड के नाम से जाना जाता है। इस जल को पीकर भगवान शिव ने अपनी जलन शांत की। यही कारण है कि इस मंदिर को बुद्ध नीलकंठ यानी पुराना नीला गला कहा जाता है। बुदानी कंथा मंदिर अपनी स्थापित कला और आध्यात्मिकता महत्व के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ की नक्काशी, जलकुंड और भगवान विष्णु की अनूठी मूर्ति इसे एक अविस्मरणीय दृश्य बनाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं, जो इस मंदिर की सुंदरता और इसके रहस्य से आकर्षित होते हैं। खास करके अगस्त में होने वाले शिव महाउत्सव यहाँ का मुख्य आकर्षण है, जब लोग गोसाई कुंड में भगवान शिव की छवि देखने की उम्मीद में आते हैं। बुदानी कंथा मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐसी रहस्यमय स्थान भी है जो नेपाल के इतिहास और संस्कृति को अपने में समेटे हुए है। शाही परिवार से जुड़ा श्राप, भगवान विष्णु की मूर्ति और गोसाई कुंड की पौराणिक कथा इस मंदिर को अनूठा बनाती है। अगर आप नेपाल की यात्रा पर हैं तो इस मंदिर को देखने जरूर जाएं। यहाँ की शांति और सुंदरता आपके मन को मोह लेगी। लेकिन हाँ, शाही परिवार के श्राप की कहानी को सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएं कि क्या वाकई ये
शराब सच है या सिर्फ एक किदवंती है? आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं।